अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, पिछले 72 घंटों में कुछ ऐसी सियासी डेवलपमेंट्स हुई जो आम आदमी तक उस नहीं पहुँची। और पॉलिटिकली भी जो उसमें उस डेवलपमेंट की वजह से चीज़ें हुई वो आम आदमी को महसूस नहीं हुई। अब जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो आपके पास भी है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका रिमांड भी हो गया है। ये उनको दरवाज़ा तोड़ के जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ के गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी गो बज़ाहिर तो मज़ार कायद के ऊपर जो हुल्लड़बाज़ी उन्होंने की, नारेबाज़ी की, उसके वजह से गिरफ्तार किया गया। और वैसे सवाल तो ये बनता है कि वोट को तो इज़्ज़त दो, लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को किसने इज़्ज़त देनी है? उस मज़ार के तक़द्दुस की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? सियासतदानों का तो एहतराम करो, बिल्कुल करो, लेकिन कायदे-आज़म का एहतराम किसने करना है? जमहूरियत जो है उसकी बक़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जिसने इस मुल्क को बनाया, मोहसिन पाकिस्तान जो हमारे बाबा कौम हैं, उनके मज़ार का तक़द्दुस किसने बहाल रखना है? ये वो बहुत से सवाल हैं जिन पे मैं फिर कभी बात करूँगा, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में तेज़ी से क्या डेवलपमेंट हुई। कल आपने कराची का जो जलसा है वो देखा, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खिताब नहीं किया। उस जलसे के रंग में भी पीडीएम का रंग आपको नज़र नहीं आया। वो पीपल्स पार्टी का शो था, जो डाइस जिसके ऊपर तकरीरें हो रही थी वो भी पीपल्स पार्टी के झंडों से थी। पीडीएम का पीछे फ्लैक्स भी उस तरह नहीं लगी हुई थी जिस तरह गुजरांवाला में थी। और खैर मुस्लिम लीग नून की तो नुमाइंदगी बहुत मुख्तसर सी थी, लेकिन कल पीपल्स पार्टी ने अपना शो किया पीडीएम की जगह पे। डेवलपमेंट्स क्या हैं, क्या हुआ, उस पे मैं आपसे बात करूंगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खिताब क्यों नहीं किया। मरियम ने कल अपने खिताब में पाक फ़ौज की तारीफ़ क्यों की, और उन्होंने ये क्यों कहा कि हमारी फ़ौज है, हम फ़ौज का एहतराम करते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ फ़ौज का एहतराम करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं खिताब किया? दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं रहेगी, वो अपने रास्ते अलग कर चुकी है, और वो अब इस पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने इस पीडीएम से जो सियासी माइलेज लेना था वो ले लिया। बिलावल ने गुजरांवाला के जलसे से खिताब कर दिया, कराची में उन्होंने अपना बड़ा शो कर दिया, और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपने प्लेटफार्म से बोलने का मौका देके एक्सपोज कर दिया, और उनके रास्ते और उनकी बेटी के रास्ते मुस्तकिल बंद कर दिए पाकिस्तान की सियासत में। 5 साल बाद जाने क्या हो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर कहता हूँ कि मरियम नवाज़ पाकिस्तानी सियासत से उन्हें निकालना मुमकिन नहीं है। अगर निकालना मुमकिन होता तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वो अदालत से कन्विक्टेड है, उनकी सियासत पे पाबंदी है और वो इस तरह जलसे करते फिरती। कहीं न कहीं उनको प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहे हैं इस पे भी मैं बात करूँगा, लेकिन हुआ ये है, इत्तलात ये हैं कि कल एक बहुत ज़िम्मेदार ऑफ़िसर ने पाकिस्तान के एक बहुत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारे के एक ऑफ़िसर ने बाकायदा आगाह किया कि नवाज़ शरीफ खिताब नहीं करेंगे जलसे में, और नवाज़ शरीफ का वहाँ पे कोई तस्वीर कुछ नहीं लगेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ की एक बार फिर ज़बानबंदी हो गई है। अब नवाज शरीफ शायद कुछ अरसे के लिए अपनी तकरीरें जो हैं वो बंद कर दें, और मरियम के भी कल के लहजे में आपने देखा होगा कि उनका सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा तब्दील हुआ है, यू टर्न लिया, और उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बात करने के बजाय उनसे मोहब्बत का इज़हार किया। ये भी उस टेलीफ़ोन का नतीजा है। फिर उसके बाद ये कि अब जब नवाज शरीफ की ज़बानबंदी हो गई है और मरियम को भी ये आगाह कर दिया गया कि वो अपने अपने एक हद में रहें, उससे बाहर ना निकलें, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस बात की अलामत है कि हो सकता है कि मरियम भी अगले 72 घंटों में गिरफ्तार हो जाए इदारों के ख़िलाफ़ बोलने के ऊपर। जिसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ जो गेम खेलना चाह रहे थे, जो प्रेशर डेवलप करके मरियम को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक बुरी तरह उनका हरबा जो है वो नाकाम हो गया। और दूसरी अहम तरीन जो चीज़ और है वो ये कि शहबाज शरीफ अभी भी इदारों के साथ राब्ते में हैं, और मामला चल रहे हैं, नेगोशिएशन चल रही हैं। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का जो परसों चौथ का खिताब था जिसमें वो इतने एग्रेसिव नज़र आ रहे थे,
उसकी बेसिक वजह ये थी कि उनको ये मुकम्मल एतमाद हासिल है कि अभी उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं और ना ही उनको कोई हिला सकता है। अब मैं सम अप करना चाह रहा हूँ तो वो ये है कि देखें, एक ज़िम्मेदार इदारे के ज़िम्मेदार अफसर ने बाकायदा आगाह किया कि नवाज शरीफ किताब नहीं करेंगे, उनका कोई पोस्टर नहीं लगेगा उस तरह जैसे गुजरांवाला में हुआ। इसी तरह नवाज शरीफ की ज़बानबंदी हो गई है, वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मरियम की ज़बानबंदी हो गई है, अब वो इदारों पे दशनाम तराजी नहीं करेंगी और ना ही वो उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगी जैसे माजी में किए हैं। सर, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हो गई, मरियम की गिरफ्तारी हो जाएगी, कब होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन ये तय है कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो उन्हें कम अज़ कम घर तक महदूद कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ नैब की कस्टडी में रात को जाके आला हुकाम से मुलाकात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और एनआरओ का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ये एनआरओ कब मिलता है, इस ये भी आने वाले चंद दिनों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन शहबाज शरीफ अभी तक एक्टिव है और वो ये काम कर रहे हैं। और सबसे आखिर में जो बात मैंने आपसे कहनी है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मरियम का खिताब, कैप्टन सफदर का मज़ार कायद पे बदतमीज़ी, शहबाज शरीफ की निगोशिएशन, इमरान खान का एतमाद, बिलावल भुट्टो का सियासी माइलेज, इसके बाद सबसे अहम बात यह है कि क्या गरीब आदमी को इस पर कोई ख्वाहिश को कोई फ़र्क पड़ रहा है। उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। आटा उसकी पहुंच से दूर है, अंडे उसकी पहुंच से दूर हैं, टमाटर उसकी पहुंच से दूर है। वो अलहदा बात है कि जो उनके तर्जुमान है, जो गरीब आदमियों के तर्जुमान है, उन्हें ये भी नहीं पता कि अंडे किलो के हिसाब से मिलते हैं या दर्जन के, और उन्हें दर्जन तक लफ्ज़ कहना नहीं आता। हम ऐसे लोगों को समझते हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क की बागडोर संभाल ली है, जिन्हें दर्जन का और किलो के फ़र्क का नहीं पता। इससे अंदाज़ा कर लें कि बिलावल को गरीब आदमी या एक आम आदमी की ज़िंदगी, ना उसे सारी ज़िंदगी अंडे खरीदे, ना उसने टमाटर खरीदे, उसे पता ही नहीं है कि इनका गरीब आदमी पे क्या असरात होते हैं। जो उसने लिखा होता है वो बोल देते हैं। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, इसके लिए मसीहा कौन होगा, इसके दुखों का मदावा कौन करेगा। ये पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया था कि इसमें बिलावल, हसन हुसैन और इस तरह के लोग जो हैं वो खरबपति होते जाएं। एक मलका 4 घंटे पहले अपना मेकअप करा के पराडों में बैठ के, अब गुची का पर्स पकड़ के और लाखों रुपए की जूतियां पहन के गरीब आदमियों की तर्जुमानी करने के लिए बाहर निकल आए। पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था कि गरीब यहाँ रोज़ मरते रहें और अमीर उनके ऊपर जमहूरियत के नाम पे हुक्मरानी करते रहें।